निशांत समझ गए हैं कि अब उनके लोग मानने वाले नहीं हैं जी। और मुझे जो खबर है कि निशांत के अगुआ भी बहुत आ रहे हैं मतलब शादी के लिए। बहुत जी। कई लड़कियों का प्रस्ताव आया है। जी। अब निशांत को पसंद करना है कि किसके साथ अपना वैवाहिक संबंध बनाना है। तो निशांत की हो सकती है कि अब होली के बाद अब शादी भी हो जाए जी। और निशांत को बहुत बड़ी जिम्मेवारी पार्टी की भी मिल जाए। जी, मतलब उनका जीवन ही पलट जाएगा। बिल्कुल निशांत का जीवन बदलने वाला है। निशांत कुमार का राजनीति में सॉफ्ट लॉन्च, गया जी के दौरे का संकेत और इशारा समझिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार की राजनीति में चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार। गया का और बोध गया का दौरा राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने सरकारी योजनाओं की समीक्षा की, सामाजिक प्रतीकों को नमन किया और धार्मिक स्थलों पर मत्था भी टेका। उसने राजनीतिक गलियारों में कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। अब क्या है उनके इस दौरे का मायना, इसके ऊपर विस्तार से जानकारी देंगे चीफ एडिटर श्रीकांत पितोद सर। सर, क्या बिहार की राजनीति में निशांत का सॉफ्ट लॉन्च करने की तैयारी है? लॉन्च हो चुके हैं जी। नीतीश कुमार की सियासत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर चर्चा तो बहुत दिनों से चल रही है जी। और लेकिन अब जिस तरह से वो बोध गया गए और सरकारी कामकाज की समीक्षा की, अधिकारियों से मिले और जो उनको वेलकम मिला, मतलब पोस्टर बैनर से उनका स्वागत किया गया और जिस गर्मजोशी से उनका स्वागत हुआ और जो उन्होंने अपना संस्कार का परिचय दिया, जूता चप्पल खोलकर मंदिर में घुसना, भगवान के सामने मत्था टेकना, प्रार्थना करना और दशरथ माझी के लोगों के पैर छूकर आशीर्वाद लेना, वो साफ संकेत दे रहे हैं कि हम नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा सकते हैं, हम ही बढ़ा सकते हैं। नीतीश कुमार की सोच और संस्कार हमारे अंदर ही है, ठीक है ना, वो साफ संकेत दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब निशांत का सॉफ्ट लॉन्च हो चुका है, लॉन्चिंग हो चुका है उनका और होली के बाद कभी भी निशांत की औपचारिक घोषणा हो जाएगी राजनीति में आने का। और देखिए अब होता क्या है कि इस बात का ऐलान न तो नीतीश कुमार ने किया है और न ही निशांत कुमार ने इनकार किया है राजनीति में आने से, और वो बहुत सहज सरल हैं, विवादों से हमेशा दूर रहे हैं। लेकिन इस यात्रा पर निकलने के बाद, मतलब बोध गया के निशांत के दौरे के बाद चर्चा तो तेज हो गई है। निशांत के राजनीति में आने की अटकलों के बावजूद निशांत ने न तो राजनीति में आने की घोषणा की है और न ही इससे इनकार किया है। उनका गया दौरा धार्मिक आस्था का संतुलित प्रदर्शन भी दिखाता है और ये संकेत भी दिखा देता है कि वे सार्वजनिक जीवन को करीब से समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल यही है कि क्या वह सक्रियता आगे किसी औपचारिक राजनीतिक भूमिका में बदलेगी? तो मेरा जवाब है हाँ, बदलने जा रही है और मुझे लगता है कि निशांत उसकी तरफ आगे बढ़ चुके हैं। सर, तो क्या राजनीति की पारी शुरू करने को तैयार हो गए हैं अब निशांत? बिल्कुल। अब चुनाव के पहले भी वो मीडिया से रूबरू हो रहे थे। पहले तो मीडिया को पता ही नहीं था कि निशांत हैं कौन, दिखते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, लेकिन चुनाव के पहले तो लगातार मीडिया के संपर्क में आने लगे और बयान भी देने लगे। उन्होंने नहीं कहा कि हम राजनीति में आ गए हैं, लेकिन अपने पिता के काम को गिनाया और उनके लिए वोट भी मांगा और अब पार्टी दफ्तर में भी दिखने लगे हैं, कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ भी दिखने लगे हैं, अब पोस्टरों में तो लगातार दिख रहे हैं और अब तो यात्रा पर भी निकल चुके हैं और सामाजिक जो संपर्क है उसको बढ़ाने लगे हैं। तो निशांत जिस तरह से अब जनता के बीच जा रहे हैं, अपने संस्कार का परिचय दे रहे हैं, अपने व्यवहार से लोगों का दिल मोह रहे हैं, उनकी स्वीकार्यता बढ़ेगी ना। तो डायरेक्ट उनको अनाउंस नहीं करके नीतीश कुमार का बारिश जेडीयू ने उनको सॉफ्ट लॉन्चिंग उनकी कर दी है। और नीतीश कुमार तो परिवारवाद के हमेशा खिलाफ रहे हैं, वो खुद तो नहीं ऐलान करेंगे कि निशांत मेरे उत्तराधिकारी हैं, लेकिन जेडीयू को पता है कि बिना निशांत के जेडीयू को आगे कोई बढ़ा नहीं सकता है। तो जेडीयू के नेता तो जी जान से लगे हुए हैं और उनके सॉफ्ट लॉन्चिंग हो चुकी है और निशांत किसी भी समय, मुझे लगता है कि होली के बाद राजनीति में आने का औपचारिक ऐलान कर सकते हैं।
देखिए वहाँ गए थे बोधगया में, तो उन्होंने जलापूर्ति योजना, गंगा जलापूर्ति योजना और जलाशय योजना का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से परियोजना की प्रगति और संचालन के बारे में भी जानकारी ली, और ये दर्शाता है ये सब कुछ कि निशांत विकास कार्यों में रुचि ले रहे हैं, वो बहुत कुछ करीब से समझना चाहते हैं। इसके बाद निशांत दशरथ माझी के पहाड़ को काट कर बनाए गए सड़क को देखने भी गए। वहाँ जाने का भी एक खास मकसद ही था, और गए तो खास संदेश भी दिया। दशरथ माझी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की, उन्होंने माझी के बेटे से आशीर्वाद लिया पैर छूकर, तो और परिवार के अन्य सदस्यों से भी उनका हालचाल जाना, तो साफ संकेत दे रहे हैं कि वो राजनीति की राह पर आगे बढ़ चुके हैं। मुख्यमंत्री के बेटे होने के बावजूद निशांत कुमार सादगी से बड़ों की इज्जत करते हैं, ये दिखा, और इंसानियत के लिए उठाए गए कदम की सराहना भी करते हैं। ठीक है, तो नीतीश कुमार भी दशरथ माझी को काफ़ी सम्मान देते थे, अपनी कुर्सी छोड़ देते थे मुख्यमंत्री की, जब दशरथ माझी आते थे तो उनको बैठाते थे, अपने खड़े रहते थे। सोच लीजिए, तो अब उसी दशरथ माझी के भाई का पैर छूकर आशीर्वाद ले रहे हैं उनके बेटे निशांत। तो ये तो साफ संदेश दे रहे हैं ना कि मैं पिता के ही पद चिन्हों पर चलने वाला हूँ, मैं पिता के विचारधारा को ही आगे बढ़ाने वाला हूँ। तो पिता की राजनीति को आगे कौन बढ़ाएगा? आप, हम, निशांत ही बढ़ाएंगे। सर, तो निशांत कुमार की होली के बाद औपचारिक रूप से राजनीति में प्रवेश हो जाएगा? बिल्कुल। अपने दौरे के दौरान निशांत कुमार भक्ति में भले दिखे और विष्णु मंदिर जाकर विधि विधान से पूजा जरूर की, लेकिन बहुत बड़े संदेश भी देने में कामयाब हो गए हैं कि वो राजनीति में आने वाले हैं। अब उनके लोगों का इंतजार खत्म होने वाला है। महाबोधि मंदिर में रात में खाली पैर घूमते हुए उनकी तस्वीर वायरल हो रही है, भक्ति के साथ पूजा पाठ करते हुए तस्वीर सामने आ रही है, महात्मा बुद्ध से जुड़े कई जानकारी समझने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो लगाव नीतीश कुमार का रहा है ऐसे जगहों से, ऐसे समाज के लोगों से, वहीं लगाव, वहीं जुड़ाव निशांत में भी दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि अब पिता के पद चिन्हों पर आगे बढ़ने का संकेत निशांत दे चुके हैं, और पिता की राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए पूरी तरह से अब मानसिक रूप से तैयार हो चुके हैं। जी, तो मतलब अब निशांत कुमार ही हैं नीतीश कुमार के अगले वारिस। तो गया दौरे के दौरान जिस तरह से निशांत का स्वागत, पोस्टर और सब कुछ करके दिया गया, इसके पीछे क्या संकेत? पोस्टर, प्रोटोकॉल, जो सब कुछ दिखाई दे रहा था कि भाई वो भावी हमारे बिहार के सीएम हैं। सरकारी कार्यों के विकास की जानकारी के साथ साथ निशांत की मानवीयता की चर्चा भी हो रही है। इसी बीच निशांत को लेकर गया में कई जगह बड़े बड़े बैनर पोस्टर भी लगाए गए और उनका जमकर स्वागत किया गया। तो चर्चा तेज हो गई है कि जेडीयू के नेता और कार्यकर्ता निशांत को जल्द से जल्द राजनीति में आते हुए देखना चाहते हैं, और निशांत उसके लिए तैयार हैं। खासतौर पर उनके दौरे के दौरान कई जगहों पर सरकारी कार्यक्रम जैसा तस्वीर नज़ारा दिखा। सरकार के कई अधिकारी भी आसपास मौजूद थे। ठीक है, निशांत का गया दौरा उनके राजनीति में आने की अटकलों को और गर्म कर गया है, और मुझे भरोसा है कि निशांत अब जेडीयू की कमान बहुत जल्द अपने हाथ में लेने वाले हैं। तो मतलब गया दौरे के बाद निशांत के होली के बाद राजनीति में उतरने की चर्चा तेज हो गई है और उतर जाएंगे। बिल्कुल, अब निशांत समझ गए हैं कि अब उनके लोग मानने वाले नहीं हैं। और मुझे जो खबर है कि निशांत के अगुआ भी बहुत आ रहे हैं, मतलब शादी के लिए बहुत कई लड़कियों का प्रस्ताव आया है। अब निशांत को पसंद करना है कि किसके साथ अपना वैवाहिक संबंध बनाना है। तो निशांत की हो सकती है कि अब होली के बाद अब शादी भी हो जाए और निशांत को बहुत बड़ी जिम्मेवारी पार्टी की भी मिल जाए। मतलब उनका जीवन ही पलट जाएगा। बिल्कुल, निशांत का जीवन बदलने वाला है, और अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं, तो उनकी सफलता की कामना पूरा बिहार कर रहा है। तो सुना आपने, तो अब निशांत कुमार को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।